34वां सूत्र बोलिए। श्रुति विरोधात न कुतर्क अपसदस्य आत्मलाभ। श्रुति का विरोध होने से, अगर कोई ऐसा मानता भी है कि ब्रह्म से ही या चेतन आत्मा से ही ये सारा बन गया है, वो उपादान कारण है, तो उसको ये श्रुति से विपरीत बात है। श्रुति इसका समर्थन नहीं करती है। तो श्रुति का विरोध होने से न कुतर्काप सदस्य, जो कुतर्क के द्वारा निश्चय कर रहा है, न आत्मलाभ, उसको आत्मलाभ नहीं हो सकता है। वो मानता रहे आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। भले ही ब्रह्म को इतना ऊंचा बना लिया हो कि उसी से बन गया है ये सब कुछ, उसको आत्मलाभ तो नहीं होगा, क्योंकि वो कुतर्क कर रहा है यहां पर। और ऐसा तर्क से वो सिद्ध भी कर दे, लेकिन श्रुति विरोध से है तो उसको तर्क को तर्क नहीं कहते, वो कुतर्क हो जाता है। न्याय दर्शन में भी स्वीकार किया गया, तर्क को बहुत महत्व देते हैं, अनुमान को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन यदि वो शब्द प्रमाण के विपरीत है तो वो तर्काभास है, तर्क नहीं है वास्तव में, वो गलत निर्णय पे जा रहे हैं। तो श्रुति विरोधात, श्रुति का विरोध होने से ऐसे व्यक्तियों का जो आत्मा को ही उपादान कारण मान लेते हैं, उनका, वो कुतर्क पे आधार पे चलने वाले, उनको न आत्मलाभ, आत्मलाभ तो नहीं होगा, आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं होगी, और कुछ चलता रहे भले ही। न श्रुति विरोधात न कुतर्काप सदस्य आत्मलाभ। जो कुतर्क से अपनी बात को रखता है, अपने ढंग से तर्क कर रहा है, लेकिन है कुतर्क, कुतर्क का आधार ही है कि वो श्रुति के विपरीत जा रहा है, इसलिए वो मान्य नहीं हो सकता। आगे चलें, 35वां सूत्र। पीछे प्रकृति की उपादान आद्योपादानता बताई थी, तो प्रकृति तक ही, प्रधान तक ही क्यों रुके और पीछे क्यों नहीं जाए, ये विषय पहले भी आया था, यहां भी इस बात को रख रहे हैं। 35वां सूत्र बोलिए। पारंपर्येपि प्रधान अनुवृत्ति ही अणुवत। परंपरा होने पर भी, परंपरा किसकी, कार्य कारण की, इस कार्य का ये कारण, अब ये जो कारण है ये भी कार्य है बनाए, तो इसका जो कारण है फिर उसका भी जो कारण है, ऐसे ये जो कार्य कारण की परंपरा है, हम परंपरा तो मानते ही हैं, क्योंकि एकदम जो चीज बनी है बस उसका पीछे ही एक कारण हो, ऐसा नहीं, अनेक प्रक्रियाओं से गुजरते गुजरते इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, न जाने कितनी 5, 10, 20, 25 परंपरा चलते 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 कोई चीज बनी है। तो ये परंपरा पीछे होते हुए भी परंपरा है, लेकिन फिर भी प्रधान अनुवृत्ति, प्रधान की अनुवृत्ति विद्यमानता वहां सबसे अंत में रहेगी, वो ही है, इसके पीछे और कुछ नहीं है। कैसे हमें यह निष्कर्ष निकालना है, अणुवत, अणु के समान। जैसे किसी पदार्थ का हम विखंडन करते जाते हैं, तो सबसे छोटा कण उसका कौन सा माना जाएगा, जो उसका अणु होगा, परमाणु होगा, वही उसका सबसे छोटा कण है, उससे छोटा कण नहीं माना जाता है। ऐसे ही इस संसार का, प्रकृति का विघटन करते 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 जो मूल चीज है वो प्रधान है, मूल प्रकृति है। आगे देखिए अगला सूत्र, इसी प्रकृति के बारे में, मूल प्रकृति के बारे में कह रहे हैं। बोलिए। सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम। इस प्रकृति का विभुत्व है, विभुत्व मतलब व्यापकत्व है, ये परमात्मा की तरह विभुत्व नहीं, असीम नहीं, ससीम। क्यों इसको विभुत्व माना है, ये सापेक्ष दृष्टि से कथन है। विभु क्यों माना है, सर्वत्र कार्य दर्शनात्, जहां देखते हैं वहां इसका कार्य नजर आता है हमें। हम जहां जा सकते हैं, जहां हमारी गति है, वहां सब जगह प्रकृति के कार्य दिखाई देते हैं। यहां भी तो पृथ्वी पर कहीं भी चले जाओ प्रकृति के कार्य दिखाई देते हैं हमारे को, कार्य द्रव्य। और वेग से, रॉकेट से यहां से बाहर चले जाएं तो वहां भी हमारे को प्रकृति के कार्य दिखाई देते हैं। दूरबीन से देखें तो वहां भी प्रकृति के कार्य दिखाई देते हैं, लोक लोकांतर बने हुए। तो हमारे को तो सब जगह ही कुछ ना कुछ कार्य दिखाई देता है। कोई ऐसी जगह है जहां प्रकृति का कार्य नहीं दिखाई देता हो? क्या हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच सकते हैं या पहुंचे हैं कि यहां अब प्रकृति कुछ नहीं है, प्रकृति का कोई कार्य नहीं है, ऐसी कोई जगह है? कुछ ना कुछ सब जगह रहेगा। अंतरिक्ष में भी प्रकाश तो आ जा ही रहा है, छोटे छोटे कण भी हैं वहां पर, दूर दूर पर, तो कुछ ना कुछ कार्य सब जगह देखा जा रहा है। हमारी जहां तक पहुंचे वहां सब जगह देखा जा रहा है, इसलिए प्रकृति का विभुत्व कहा गया।
तो सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्व, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, ये परमात्मा की तरह का विभुत्व नहीं है। अगर ऐसा अर्थ ले लेंगे ये तर्क, ये फिर कुतर्क हो जाएगा, श्रुति का विरोध हो जाएगा। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम देवी यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये इसके छोटे से भाग में है। श्रुति भी हमारे साथ में है, इधर विभुत्व भी दिख रहा है, तो ये विभुत्व सापेक्ष है, बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है, कोई सीमा ही नहीं है। हमें कोई सीमा ही नहीं पता लग रही है, हमारी छोड़ो वैज्ञानिकों को ही नहीं लग रही है। तो सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम। अगला सूत्र 37वां, बोलिए। गति योगे अपि आद्य कारणता अहानि अणुवत। बोले कि ये जो आप आद्य हेतुता कह रहे हो, पीछे कहा था प्रधान की आद्य हेतुता है, सबसे पहला वही है, ठीक है। लेकिन उसमें परिणमन होता है या नहीं होता है, बदलाव होता है या नहीं होता है? ये बदलाव तो होता है सत्वर स्तंभ में, ये बदलाव होता है तभी तो ये सारा जगत बन गया है इतना। है तो नित्य, वो अविभाज्य कण है, लेकिन उसमें बदलाव होता है या नहीं होता है? बदलाव होता है, तभी ये सारा संसार बना। तो बोले गति योग होने पर भी, गति मतलब परिणमन गति होने पर भी बदल जाता है, बदल बदल करके ये सब चीजें बन जाता है। तो गति का योग है, तो जिस जिसमें परिणाम होता है, बदलाव होता है, वो नित्य होता है या अनित्य होता है? जैसे फल है रखा हुआ रखा, पक जाता है अधिक और फिर गल भी जाता है, तो जिसमें परिणाम होता है वो नित्य होता है, अनित्य होता है? सब्जी सड़ जाती है, रोटी सूख जाती है, दूध खराब हो जाता है, परिणमन हो जाता है। गुड़ में दुर्गंध आ जाती है, औषधियों में दुर्गंध आ जाती है, परिणमन होता है, बदलाव होता है। जिस जिसमें परिणाम होता है वह वह अनित्य होता है। यही तो समझा हुआ है ना हमने? नहीं, ऐसा ही तो होता है ना। कपड़ों में परिणाम होता है, पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, घड़े में होता है, मकान में होता है, सब जगह, लकड़ी में, हमारे शरीर में जिस जिसमें परिणाम होता है, बदलाव होता है, वह वह अनित्य होती है। एक सामान्य रूप से हम मानते हैं, स्थूल रूप से ये चलता भी है तर्क। तो बोले प्रकृति परिणामी है या अपरिणामी? नहीं, परिणामी नहीं है, परिणाम होता है, उसमें बदलाव होता है। तो बोले इसकी तो गति की श्रुति हो रही है, गति का योग हो रहा है, परिणमन हो रहा है। तो गति का योग होते हुए वो आद्य कारण कैसे हो सकती है, नित्य कैसे हो सकती है? हो सकती है। गति योगे भी आद्य कारणता अहानि, उसके आद्य कारणता की हानि नहीं होती। गति है लेकिन आद्य कारणता भी है उसकी, कोई दोष नहीं है। कैसे? अणुवत, अणु के समान। जैसे अणुओं में भी परिवर्तन होता है लेकिन फिर भी उसकी आद्य हेतुता है, प्रारंभ में माना जाता है। स्थूल का उदाहरण दिया है, ये अणु वाला उदाहरण अंतिम उदाहरण नहीं है, पूरा पूरा नहीं घटेगा, लेकिन एक समझाने के लिए दिया। और योग दर्शन व्यास भाष्य में भी अंतिम सूत्र से पहले वाले सूत्र में, भाष्य में उन्होंने तो कहा नित्यता दो प्रकार की होती है, एक कूटस्थ नित्यता और एक परिणामी नित्यता। कूटस्थ नित्यता चेतन आत्मा की, परमात्मा की, और परिणामी नित्यता गुणों की, सत्वर स्तंभ की, मूल प्रकृति की। उनकी परिणामी नित्यता, तो परिणमन होते हुए भी वो नित्य है, परिणमन होते हुए भी उनकी आद्य कारणता है। तो इसलिए ये वाला जो तर्क है कि जो जो परिणामी होता है वह अनित्य होता है, ये इस जगह तो नहीं लगता, बाकी जगह तो घट जाता है, यहां नहीं। सापवाद है ये, अव्यभिचरित नहीं है ये व्याप्ति। कोई खंडित करे, जानता है तो वो खंडित कर देगा इस व्याप्ति को, जिसको नहीं जानता है वहां चल जाएगी ये व्याप्ति, क्योंकि खंडित नहीं कर सकता दूसरा, तो व्यभिचार नहीं दिखा सकता, तो वहां तो चल जाएगी सामान्य लोगों में, नहीं तो ये खंडित होती है। तो कहा गति योगे भी, गति का योग होने पर भी, इसमें बदलाव होने पर भी आद्य हेतुता की हानि नहीं होती है, अणु के समान। अगला सूत्र 38वां, बोलिए। प्रसिद्ध आधिक्यम प्रधानस्य न नियम। अब इस संसार की आद्य कारणता अणु को माने, परमाणु को माने या प्रकृति को माने, तो अणु को भी कहा जाता है, प्रकृति को भी कहा जाता है।
आप सत्यात प्रकाश में महर्षि दयानंद के वाक्यों को देखेंगे, जहां कारण के रूप में कहा होगा तो प्रकृति और परमाणु दो शब्द वो साथ साथ लिखते हैं। प्रकृति परमाणु उपादान के रूप में। केवल प्रकृति नहीं लिखते, परमाणु भी साथ में लिखते हैं। उसका कारण ये, जैसे यहां पर भी प्रकृति और परमाणु ये दो चीजें आ रही हैं, हमारी परंपरा में ऐसा ही है। वैशेषिक न्याय की दृष्टि से परमाणु मूल उपादान वहां तक की दृष्टि में, और सांख्य और योग की दृष्टि से प्रकृति। विरोध नहीं है दोनों में। परमाणु भी तो वैसे अनित्य है, उत्पन्न होता है, लेकिन एक दृष्टि से उसको नित्य उपादान मान लिया है। जैसे यहां भी चल रहा है, अणुवत उदाहरण दिया जा रहा है आद्य उपादानता का, जबकि इनको पता है कि आद्य उपादान नहीं है। तो महर्षि जहां जहां प्रकृति और परमाणु ये जो दो शब्द लिखते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि प्रकृति के परमाणु, या तो प्रकृति भी परमाणु रूप है। सांख्य योग की दृष्टि से प्रकृति को और न्याय वैशेषिक की दृष्टि से परमाणु को, दोनों का कथन एक साथ कर रहे हैं बस, जैसे यहां पर है। तो इसमें प्रधानता किसकी है? तो बोले प्रसिद्धाधिक्या प्रधानस्य। प्रसिद्ध कौन है मूल उपादान के रूप में? ये प्रधान यानी मूल प्रकृति, ये अधिक प्रसिद्ध है उपादान के रूप में। इसलिए न नियम, ये नियम नहीं होता कि इसमें अणुओं की भी हम आद्य कारणता माने। कोई कह के फिर तो अणुओं की भी आद्य कारणता मानो और प्रकृति की भी मानो, दोनों की आद्य कारणता मानो। बोले नहीं, प्रधान की प्रसिद्धि अधिक है, इसलिए आद्य कारणता तो हम प्रकृति की ही मानेंगे। वास्तव में वही उसी की आद्य कारणता है, वही आदि उपादान कारण है। अब आगे सत्वर स्तंभ के बारे में बता रहे हैं। जैसे हमने पीछे देखा था, प्रीति अप्रीति विषाद्याद्य, इनमें आपस में धर्म है, गुणों का लघ्वादि गुणों की भिन्नता है। तो वहां हम गुण और गुणी में भेद मान करके कथन कर रहे थे समझने के लिए, लेकिन तत्वतः क्या है उसको यहां पर बता रहे हैं। बोलिए, सत्वादी नाम अतद्धर्मत्वम तद्दुरूपत्वात्। ये जो सत्वादी हैं इनका अतद्धर्मत्व है, यानी इनमें अन्य कोई धर्म नहीं है, अलग से नहीं है कि सत्व में ये धर्म है इसमें ये धर्म है, ऐसा नहीं। तद्रूपत्वात्, उनके तद्रूप यानी उन धर्म वाला होने से। जैसे चेतन के लिए कहा था उन्होंने न चिद धर्मा चिद्रूपत्वात्, चिद धर्मा नहीं है आत्मा, चिद्रूप ही है। ऐसे इन गुणों के लिए कहा जा रहा है कि ये उन धर्मों वाले नहीं है, ये तद्रूप ही है। अभेद की दृष्टि से कथन है, गुण गुणी में अभेद की दृष्टि से कथन। और दूसरा इस सूत्र का एक और अर्थ लिया जाता है कि जो ये कहते हैं कि सत्वर स्तंभ तो धर्म है प्रकृति के, सत्वर स्तंभ प्रकृति के धर्म है, प्रकृति है धर्मी, तो मतलब सत्वर स्तंभ गुण है। जो गुण और द्रव्य की चर्चा है पीछे भी आपके सामने रखी थी, ये सत्वर स्तंभ क्या है, गुण है या गुणी है? तो जो गुण मानते हैं उनकी दृष्टि से यह है कि सत्वादीनाम अतद्धर्मत्वम, ये धर्म नहीं है किसी के, तद्रूपत्वात्, ये खुद प्रकृति है, ये खुद प्रधान है। ये सत्वर स्तंभ गुण नहीं है, ये खुद गुणी है। ये भी इस सूत्र का अर्थ लिया जाता है, ये भी एक सिद्धांत निकाल सकते हैं। हो गया? अगला सूत्र बोलिए, अनुपभोगेपि पुमर्थम सृष्टि ही प्रधानस्य उष्ट्र कुंकुम वहनवत। पहले भी ये बात आई है, उसको केवल कह रहे हैं और अंतिम रूप में जा रहे हैं। तो अनुपभोगेपि, उपभोग न करने पर भी, ये प्रकृति प्रधान सत्वर स्तंभ ये अपने लिए कुछ भी उपभोग नहीं करते, उपभोग ना करते हुए भी फिर इसकी सृष्टि क्यों है? तो बोले पुमर्थम, पुरुष के लिए है, आत्मा के लिए है, आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए। किसकी? प्रधानस्य। तो प्रधानस्य सृष्टि ही अनुपभोगे भी पुमर्थम, स्वयं अपने भोग के लिए ना होते हुए भी आत्मा के लिए है। एक बात। अब इसके लिए उदाहरण दिया तो पहले भी आया था, उष्ट्र कुंकुम वहनवत। जैसे ऊंट केसर का वहन करता है तो वो केसर ऊंट के लिए नहीं होती, अनुपभोग होते हुए भी वो दूसरों के लिए, मनुष्यों के लिए उसका वहन करता है। ऐसे ही ये प्रकृति भी, प्रधान भी अपने लिए ना होते हुए भी चेतन के लिए इस कार्य को करती है।
ठीक है, आगे देखिए। तो बोले इस सृष्टि की विचित्रता क्यों है? इस सृष्टि पुरुषों के लिए है, आत्मा के लिए है, भिन्नता क्यों है, अलग अलग क्यों कर रही है, ये अलग अलग निर्माण क्यों कर रही है शरीर आदि का? तो इसका उत्तर है 41वां सूत्र, बोलिए, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्य। ये सूत्र पहले भी आता रहा है बीच बीच में। ये सृष्टि की विचित्रता क्यों है? कर्म की विचित्रता के कारण से। यानी कर्म की विचित्रता कारण है और सृष्टि की विचित्रता उसका कार्य है। कर्म के भेद के कारण से रचना का भेद है, होता है। ये अलग अलग आत्माओं के अपने जैसे कर्म है उसके अनुसार सृष्टि की विचित्रता वहां पर देखी जाती है। ठीक है, तो ये कर्म को मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं, कर्मफल भोगने वाला आत्मा है ये भी मानते हैं। पीछे भी आता रहा है, यहां भी यही झलक मिलेगी। अब इस प्रकृति का जो प्रधान की है, इसकी दो स्थितियां हैं, दोनों में कुछ न कुछ कार्य क्रियाएं होती हैं। तो कौन से हैं? तो बोल रहे हैं, बोलिए, साम्य वैषम्याभ्याम कार्यद्वयम। इस प्रधान के दो कार्य हैं, एक साम्य और वैषम्य के द्वारा। साम्य होता है तो विनाश वाला कार्य होता है, प्रलय का कार्य होता है, और जब वैषम्य होता है तो निर्माण का कार्य होता है। जब साम्य होता है तो नाश का कार्य होता है, और जब वैषम्य होता है तो निर्माण का कार्य होना है। ठीक है, तो हमें अपने मन को सम रखना चाहिए या विषम रखना चाहिए? सम है तो नाश का काम बनेगा ना, वो तो लिखा है ना, देखो। और वैषम्य होगा तो निर्माण का, रचना का काम होगा। ठीक है, न तजस्यापि तदरूपता, पंकज कुछ का कुछ अर्थ ले लेंगे। वहां लिखा है, देखो, सम शब्द लिखा है, साम्य और वैषम्य और दो प्रकार का है। तो जो जो सम स्थिति में रहते हैं उनका क्या होगा? नाश। और जो जो विषम स्थिति में रहते हैं उनका क्या होगा? निर्माण कार्य होगा। जो जो विषम स्थिति में रहते हैं राग और द्वेष में, तो उनके लिए सृष्टि का निर्माण हो जाएगा। सृष्टि का आया था ना, राग विराग और योग सृष्टि। आप में से बहुतों का ध्यान इस सूत्र पे नहीं गया। प्रश्न में सृष्टि पूछा था ना तो बहुतों ने तो सृष्टि रचना पूरी लिखी है, उतना ठीक है लेकिन इस सूत्र पे ध्यान नहीं गया। राग विराग और योग सृष्टि, मुख्य उत्तर ये था उसका। तो जब वैषम्य होगा, यानी राग और द्वेष होंगे, तो सृष्टि चलती रहेगी, और जब सम स्थिति बन जाएगी तो नाश होगा। किसका? सृष्टि का। क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। तो साम्य वैषम्याभ्याम कार्यद्वयम, ये तो खैर प्रकृति के बारे में कहा गया, मैं तो इससे दूसरे तात्पर्य ले रहा था, लेकिन यहां तो प्रकृति के बारे में ही कहा गया है। आगे देखिए अगला सूत्र, बोलिए, विमुक्त बोधात न सृष्टि ही प्रधानस्य लोकवत। जो विमुक्त हो गया है, मुक्त हो गया है, उसके बोध के कारण से, उसने जान लिया है सृष्टि को, इसीलिए तो विमुक्त हुआ है वो। जिसने सृष्टि को, प्रकृति को जान लिया, वो विमुक्त हो ही जाएगा। नहीं जाना है इसीलिए, पूरा नहीं जाना है इसीलिए तो विमुक्त नहीं हो रहा है। तो विमुक्त बोधात न सृष्टि प्रधान से, फिर उसके लिए प्रधान की सृष्टि नहीं होती है, वो उसके लिए शरीर नहीं बनाती है। लोकवत, लोक के समान। पीछे भी उदाहरण आए थे इसके। और योग दर्शन में भी जैसा कहा, कृतार्थम प्रति नष्टम, जो कृतार्थ हो गया उसके प्रति ये सृष्टि नष्ट हो जाती है, उसके लिए शरीर नहीं बनाती है। नष्टम अपनी अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, अन्य लोग जो हैं उनके लिए तो सृष्टि बनती रहेगी। तो वही बात यहां पर है, विमुक्त बोधात न सृष्टि प्रधानस्य लोकवत। जैसे लोक में कोई किसी ने भोजन आदि कर लिया है, तृप्त हो गया है, तो अब उसको भोजन नहीं कराया जाता, एक खा चुका है भोजन, तृप्त हो गया, अब खाने से मुंह फेर लिया इसने, अब उसको नहीं खिलाते, भूखे को ही खिलाते हैं, इच्छुक को ही खिलाते हैं। अब ये तो इच्छुक रहा नहीं, अनिच्छुक हो गया, अब इसको प्रकृति भोजन नहीं कराएगी।
अगला सूत्र देखिए, चलिए, न अन्य उपसर्पणेपि मुक्तोपभोगो निमित्त अभावात्। अन्यो अन्योपसर्पणेपि, प्रकृति अन्यों के लिए भी उपसर्पण करती है। प्रकृति अन्यों के लिए भी उपसर्पण करती है, यानी उनको अपनी उनकी तरफ जाती है, उनको भोग प्रदान करती है, उपसर्पण करती है। तो वो होते हुए भी न मुक्तोपभोग, मुक्त के लिए वो उपभोग नहीं होता है, मुक्त के लिए उपसर्पण नहीं करती है। क्यों नहीं होता है मुक्त का भोग? अभी प्रकृति तो सबका, जीवों का, बद्ध आत्माओं का भोग करा ही रही है, तो उस बीच में मुक्त को बोध, मुक्त के लिए उपभोग क्यों नहीं हो जाता है? सृष्टि तो करा ही रही है भोग। तो बोले निमित्ता अभाव, अथवा निमित्त का अभाव है। भोग कैसे कराएगी? निमित्त मतलब एक तो शरीर नहीं है पहली बात, और शरीर हो भी जाए तो अविवेक नहीं है, कैसे भोग कराएगी, कैसे उसको कराएगी? तो निमित्त ही नहीं है, इसलिए प्रकृति सबके लिए कुछ भी बनाती रहेगी लेकिन उसको कुछ नहीं करेगी। अब पुलिस वाले भले ही कितने घूमते रहें इधर उधर, इसको पकड़ रहे हैं उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन जहां निमित्त नहीं है, जिसने अपराध नहीं किया है, तो उसको नहीं पकड़ेंगे। अच्छी सच्ची पुलिस की बात कर रहा हूं, न्यायकारी राजा की बात कर रहा हूं। वो दूसरे को नहीं पकड़ेगा, उन्हीं को पकड़ेगा जहां दोष है, क्योंकि दूसरे में निमित्त का अभाव है। उसने यातायात का नियम का भंग ही नहीं किया है, तो उसको वो नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो मुक्त होना है हमारे को। अगला सूत्र देखिए, बोलिए, पुरुष बहुत्वम व्यवस्थातः। पुरुष कितने हैं, चेतन कितने हैं? तो बोले पुरुषों का बहुत्व है, अनेक हैं वो। कैसे पता लगता है? व्यवस्था से। भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं, ये सुखी है, ये दुखी है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी, ये व्यवस्था अलग अलग, एक जैसा नहीं है। भिन्नताएं जो देख रहे हैं, इससे पता लगता है कि पुरुष बहुत सारे हैं। जो लोग एक ही पुरुष को, एक ही चेतन मानते हैं, उनकी दृष्टि से यह निषेध है कि पुरुष का बहुत्व, ये तो पुरुष का बहुत्व ही मानते हैं। पुरुष अनेक है, जीवात्माएं अनेक हैं, और उसका कारण है व्यवस्था यहां पर देखी जाती है। तो पुरुष बहुत्वम व्यवस्थातः, जो एक ही पुरुष को मान करके और कहते हैं कि उसी के अंश हैं सब, अथवा एक ही चेतन को मानते हैं, दो चेतन है ही नहीं, अद्वैत ही मानते हैं बस, उसका निषेध है। पुरुष का बहुत्व होता है क्योंकि व्यवस्था देखी जाती है। अब इस पे दूसरा कहता है कि भाई व्यवस्था तो वैसे भी हो सकती है, पुरुष तो एक ही मानेंगे, चेतन तो एक ही है, लेकिन व्यवस्था क्यों हो रही है ऐसी? तो उसके लिए पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे तो देखिए 46वां सूत्र, बोलिए, उपाधि चेत तत्सिद्धौ पुनर्द्वैतम। कोई कहे कि नहीं, उपाधि के भेद से ये व्यवस्था का भेद है, कि ये अंतःकरण और शरीर यहां है इसलिए यहां भिन्नता है, उधर भिन्नता है। जैसे कि आकाश तो एक है, लेकिन घड़े में हो तो अलग, और बड़े घड़े में हो तो बड़ा, और छोटे में कुल्लड़ में हो तो छोटा, और मकान में हो तो अलग। एक होते हुए भी उपाधि के भेद से, उपाधि मतलब ये जो आवरण बाहर की चीज है, शरीर आदि और अंतःकरण मन आदि, इनके भेद से ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, है तो एक ही वास्तव में। तो कहें अगर कोई उपाधि के भेद से इसकी सिद्धि करने लगे, व्यवस्था की सिद्धि करने लगे, तो बोले द्वैत तो फिर भी आ गया, आपका सिद्धांत तो खंडित हो गया। आप तो एक ही मानते थे ना अद्वैत, तो ये उपाधि कहां से आ गई? अब आप अपने सिद्धांत के विपरीत जाकर के कोई बात सिद्ध नहीं कर सकते। ये इस बात का द्योतक है कि आपका पिछला सिद्धांत ठीक नहीं था। आप ब्रह्म को एक ही मानते हुए फिर व्यवस्था में भेद दिखाओ, दूसरी चीज को नहीं लाओ, आप दिखा नहीं सकते। आपको भेद दिखाना है तो आप उपाधि लेके आ गए, तो आपका मूल सिद्धांत तो चला गया, अद्वैत का रहा। पुनर्द्वैतम, दो तो फिर भी हो जाएंगे, इसलिए आप ऐसे सिद्ध ही नहीं कर सकते कि उपाधि के भेद से ये व्यवस्था है। ये तो वास्तव में ही भेद है, जीव सब अलग अलग है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं अभी का।
सांख्य दर्शन की 46वीं कक्षा। छठे अध्याय के 46वें सूत्र तक हमने पीछे देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है? इनको दीजिए। इधर दीजिए। आचार्य जी जी, तुरीय अवस्था के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तुरीय का मतलब होता है चतुरीय। च का लोप हो जाता है। चतुर्थ अवस्था, चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज। तुरीय का मतलब चौथी स्थिति। तो इससे पहले की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, स्वप्न, सुषुप्ति। अब इससे चौथी जो तुरीय है, मतलब ये है समाधि अवस्था। उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। पूछिए। आचार्य जी, ये 46वां सूक्त थोड़ा दोबारा व्याख्या कर दें। उपाधिश्चेत तत्सिद्धौ पुनर्द्वैतम। इससे पहले वाला सूत्र है पुरुष बहुत्वम व्यवस्थातः। 45वें सूत्र में सिद्धांति ने कहा कि पुरुषों का बहुत्व है, आत्माएं जो है वो अनेक हैं। क्योंकि इसमें कुछ लोग एक ही आत्मा को मानते हैं। कहा कि नहीं, एक नहीं है, अनेक है, पुरुष बहुत्व है। कारण क्या? व्यवस्था के देखे जाने से। व्यवस्था क्या? कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई प्रसन्न है, कोई अवसाद में है। यदि एक ही आत्मा होती तो सब या तो सुखी होते या सब दुखी होते, क्योंकि चेतन तो एक ही होता। उस स्थिति में एक ही चेतन होता तो सब जो हमारे को ये जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं उसमें अनुभव करने वाला तो एक ही होता वो। और एक ही होता तो ये भिन्नताएं नहीं होती, वो सब मिलाकर के कुछ एक स्थिति होती। लेकिन हमें पता लगता है कि भिन्न भिन्न अनुभूति होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग अनुभूति है, अलग अलग ज्ञान का स्तर है, अलग अलग विचार है, सुख दुख अलग अलग है। इस व्यवस्था से पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है, ये बात सिद्धांति ने रखी। इसके ऊपर यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि नहीं, पुरुष तो एक ही है, चेतन तो एक ही है, मात्र उपाधि का भेद है, उपाधि के भेद से ये व्यवस्था दिखाई दे रही है, कोई सुखी और कोई दुखी। उपाधि कौन हो गए? ये शरीर हो गया। जैसे शरीर, अंतःकरण, ये उपाधि कहलाएंगे। आत्मा तो एक ही है। पूर्व पक्षी इस ढंग से बात कर रहे, आत्मा तो एक ही है। आपका कहना था, यानी वो सिद्धांति को कह रहा है, आपका कहना था कि यदि आत्मा एक ही हो तो व्यवस्था नहीं हो सकती। बोले नहीं, आत्मा के एक होते हुए भी सुख दुख आदि की व्यवस्था हो सकती है। कैसे हो सकती है? उपाधि का भेद था। भले ही आत्मा एक है, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है, आत्मा का जो भाग है, वो शरीर के हिसाब से अलग अलग सुख दुख अनुभव कर रहा है, अलग अलग विचार कर रहा है। दूसरे शरीर में उपाधि, शरीर का भेद है, अंतःकरण का भेद है, वहां पर है तो वही आत्मा, लेकिन चूंकि उपाधि का भेद है इसलिए अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा यदि कोई कहे तो उपाधि चेत, यदि ये उपाधि है तो बोले तत्सिद्ध, उसके सिद्ध होने पर भी यदि मान भी लिया जाए कि उपाधि के कारण से यह भेद है, आत्मा का भेद नहीं है, तो भी अभ्युपगम से कथन कर रहे हैं। मान भी लें तो, मान नहीं रहा है ये, कह रहे मान भी लें तो तत्सिद्धो पुनर्द्वैतम, उसमें द्वैत तो फिर भी आ जाएगा। आप तो अद्वैत को मानने वाले हो ना, जो एक पुरुष को मानने वाला है उनका यह मानना है कि मात्र पुरुष ही है और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं, एक ही तत्व है बस। तो जब आप उपाधि को मानोगे कि एक आत्मा तो सब जगह है, लेकिन शरीर के भेद से व्यवस्था का भेद दिखाई दे रहा है, उपाधि के भेद से व्यवस्था का भेद दिखाई दे रहा है, तो ये उपाधि तो दूसरी चीज हो गई ना चेतन से, द्वैत आ गया। तो आप तो ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो अद्वैत को मानते हो। आपका खुद का पक्ष खंडित हो जाएगा। अगर आप उपाधि को मानते हो तो आप अपने मंतव्य से विपरीत बोल रहे हो।
तो कोई व्यक्ति पहले कुछ कहे और अपने ही मंतव्य के सिद्धांत के विपरीत बोले तो ये निग्रह स्थान है, हार का, पराजय का कारण है। ऐसा नहीं हो सकता। हम जो भी बोल रहे हैं हमारे बाद वाले बोले में और पहले वाले बोले में संगति होनी चाहिए, परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए, तभी आपकी बात मानी जा सकती है। पहले कुछ बोल दिया, अब यहां दोष आया तो कुछ और बोल दिया, तो इसका मतलब है आपका सिद्धांत गड़बड़ है। तो उपाधिश्चेत, यदि उपाधि को मान भी लो आप, मैं नहीं मान रहा हूं कि उपाधि के कारण भेद है, ये तो आत्मा के कारण से, चेतन के कारण से भेद है। तो यदि उपाधि का भेद माने भी रहे तो उसके सिद्ध होने पर तो द्वैत आ जाएगा, अद्वैत नहीं रहेगा आपके मत में। हो गया? थोड़ा सा द्वैत तो आ गया समझ में, लेकिन जैसे उपाधि अर्थात शरीर भेद, इसका शरीर कह लीजिए, अंतःकरण कह लीजिए, अंतःकरण। हाँ, दोनों तो मिलाकर के कथन कर सकते हैं। यहाँ उपाधि का जो जन्म मरण बंध मोक्ष आदि व्यवस्था का नियामक, अर्थात इससे ईश्वर का बोध ऐसा लग रहा है। नहीं नियामक नहीं नहीं, नियामक ईश्वर की दृष्टि से नहीं है, या कारण कि एक का जन्म हो रहा है, एक का मरण हो रहा है, एक बद्ध है, एक मुक्त है, एक स्वस्थ है, एक रुग्ण है, ये जो भिन्नता है सुख दुख की, विचारों की, इसका भेद करने का कारक क्या है, कारण क्या है? वो नियामक मतलब परमात्मा नहीं लेना है, शरीर का भेद, शरीर उपाधि का भेद। उपाधि का। उपाधि के भेद से ये सब भेद होते हैं, ऐसे इस रूप में कथा। हो गया? कुछ तो क्या वो शरीर को भी ब्रह्म ही मान रहे हैं कि ये जो शरीर है वो ब्रह्म ही है? अभी नहीं मान रहे शरीर को ब्रह्म, शरीर को तो उपाधि मान रहे हैं, चेतन से भिन्न, इसीलिए द्वैत आ रहा है। सामान्य सिद्धांत में तो वो अद्वैत, जब ये प्रतिज्ञा की कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब प्रकृति में पेड़ पौधे वनस्पतियां और ये शरीर भी, सब कुछ जो ये सारा कार्य जगत है, ये ब्रह्म का ही रूप है और कुछ नहीं है, एक ही तत्व है। उनका मूल सिद्धांत है एक ही तत्व है। ठीक है? अब जब उपाधि को स्वीकार कर रहे हैं तो ये ब्रह्म से भिन्न होगा या वो ही होगा, ब्रह्म ही होगा? तब तो अलग होगा। अलग होगा। अलग होते ही तो आपके सिद्धांत के विपरीत जा रहा है, अद्वैत नहीं रहा आपका, ये तो द्वैत हो गया। तो अपने सिद्धांत में वो इस शरीर को भी चेतन ही मानते हैं? वैसे मानते हैं, लेकिन अभी तो भिन्न मान रहे हैं, एक तो मान ही नहीं सकते। यदि वो एक मानेंगे तो उपाधि के भेद से व्यवस्था है, ये कथन नहीं बनेगा। फिर तो वही सिद्धांत ही ये कह देगा कि अगर ये शरीर भी आत्मा ही यानी ब्रह्म ही है, तो फिर तो सब कुछ एक ही हुआ ना, केवल एक ही हुआ ना, और एक ही हुआ तो व्यवस्था का भेद नहीं, व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक मर रहा है, एक जन्म रहा है, ये नहीं कारण बन सकता। एक सुखी एक दुखी, ये नहीं हो सकता। तो उस दोष से बचने के लिए उसने ये मान लिया कि भाई उपाधि है, वो मान लिया तो ये गलत मान लिया, उसके सिद्धांत के विपरीत चला गया। समाधान तो कर रहा है, लेकिन इससे उसका अपना कथन खंडित हो रहा है, इसलिए यह कथन भी आपका ठीक नहीं है। और कोई? आचार्य जी, प्रकृति का विषय तो पहले हो चुका था, फिर बार बार वही विषय आ जाते हैं, जैसे आसन का भी वही आ गया, फिर ध्यान का भी वही आ गया, उनको बार बार लेके आते हैं। एक प्रसंग पहले हो चुका, फिर उसको लेके आते हैं। क्या ये बाद के जोड़े होते हैं क्या ये प्रक्षेप है? हाँ, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। एक विषय पहले, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्य बस 3 अध्याय में ही पूरा हो गया, ये बाद के बाद में जोड़े हुए हैं, ऐसा कुछ लोग 4थे अध्याय तक मानते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। तो इस 6ठे अध्याय में उपसंहार के रूप में होता है। जैसे प्रवचन देते हैं तो बाद में वही वाक्य नहीं आ जाते कभी? हम एक वाक्य बोल दिया, उसको दोबारा नहीं बोलते हैं क्या? प्रवचन में दोबारा भी बोलते हैं, दूसरे ढंग से बोल देते हैं, आवृत्ति करते हैं। तो बातें तो कुछ तो भिन्नता है, लेकिन साथ साथ में कुछ नई बात भी आ जाती है, कुछ पिछली बात भी आ जाती है। जो इनकी मुख्यता है उसको बार बार बोल देते हैं। ऐसा भी तरीका हो सकता था कि बस एक बार जिसको बोल दिया उसके बारे में दोबारा नहीं कहते, ये भी हो सकता था। लेकिन ये भी शैली होती है, वो भी शैली होती है। अब ये बार बार ज्यादा नहीं आएगा, बस समाप्त हो रहा है। वैसे इन्होंने कहा आवृत्ति असकृत उपदेशात,
तो उस प्रकरण को पहले क्यों नहीं पूरा कर लिया जाए, या जिन्होंने बाद में कुछ किया होगा उनको कर वहीं सकते जोड़ थे, पर एक बार पहले कर देते ना, एक बार लीप देते हैं जैसे, फिर अंत में उसकी फिनिशिंग के लिए फिर से एक बार लीप, तो पहली बार ही कर लेते ना सारा का सारा। वो एक बार करते हैं फिर दूसरी बार करते हैं, सबका थोड़ा सा अंतिम में जो जो मुख्य मुख्य है वो शैली है स्वामी जी, इसमें तो लेखक की स्वतंत्रता है, उसने ऐसा बनाया, ठीक है। हमारे में से कोई बनाएगा दर्शन तो कुछ दूसरे ढंग से बोल देगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 46वें तक हुआ था कि उपाधि यदि मानी जाए तो द्वैत आ जाएगा। अब 47वें सूत्र में और दोष दिखा रहे हैं कि अगर आप दो को मान भी लेते हो, दो को मान भी लेते हो तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिद्धांती तो दो को भी नहीं मानता है, ये तो तीन को मानता है। दो ही नहीं कि उपाधि है और बस चेतन है, ऐसा नहीं, उसके अतिरिक्त भी है। तो सूत्र बोलिए 47वां, द्वाभ्याम अपि प्रमाण विरोध। इन दोनों से भी, दोनों दो जो आप मान रहे हैं उससे भी प्रमाण का विरोध आता है कि आपने एक चेतन मान लिया और एक उपाधि मान लिए, दो मान लिए, तो शब्द प्रमाण से विरोध आएगा। शब्द प्रमाण तो चेतन की बहुत्व को बता रहे हैं। ये जो पुनर्द्वैतम कहा, ये सिद्धांत पक्ष नहीं है, ये तो उसको दोष दिखाया है कि दो हो जाएंगे। और आप दो भी मान लो जब, तो ये दो भी नहीं मान सकते हो आप, पुरुष तो बहुत्व ही मानना पड़ेगा, दो नहीं मान सकते हो। दो मानोगे तो शब्द प्रमाण से विरोध आ जाएगा। ये तद विदु अमृतास्ते भवंती अथेतरे दुखम एवा पीयंती। उनमें से कुछ हैं जो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ हैं जो दुख को ही प्राप्त करते रहते हैं। ये जो अनेकों का कथन आ रहा है, बहुत्व का कथन आ रहा है, तो अगर आप दो मानते हो तो दो में एक तो उपाधि होगी और एक चेतन होगा, तो चेतन तो एक ही रहा ना। फिर भी द्वैत में उपाधि हो गई और चेतन तो फिर भी एक ही रहा, चेतन बहुत्व तो नहीं हुआ। तो बोले द्वैत मानने पर भी जो पक्ष बन रहा है चेतन के एकत्व का, वो प्रमाण के अनुकूल नहीं है। द्वैत भी नहीं है वास्तव में कि एक ही चेतन है, चेतन का तो बहुत्व फिर भी है, ठीक है। द्वाभाम अपि प्रमाण विरोध। अगला सूत्र 48वां। अगर कोई कहने लगे कि नहीं, कि इस दो का तो विरोध नहीं है, दो का तो कथन ठीक ही है, कहा था असंगो ही अयम पुरुष, पुरुष तो एक ही है, पीछे आया था ना असंगो ही अयम पुरुष, एक वचन था ना उसमें। क्या उत्तर दिया था वहां पर? जाति परत्व है, ये जाति परक एक वचन का प्रयोग है। तो फिर भी वो कह रहा है कि नहीं एक ही है। तो सूत्र बोलिए अगला, द्वाभ्याम अपि अविरोधात न पूर्वम उत्तरंच साधका भावात। बोले अगर आप कहते हो कि इन प्रमाणों से द्वाभ्याम अपि अविरोधात, दोनों का ही विरोध नहीं होता, यानी अद्वैत का भी नहीं होता और द्वैत का भी विरोध नहीं होता, आपने जो तर्क दिए हैं पीछे उससे विरोध नहीं होता है, खंडन नहीं होता है हमारा। अगर आप ऐसा कहो द्वाभ्याम अपि अविरोधात, अगर अविरोध होता है तो बोले न पूर्वम उत्तरंच, तो आपका पहला सिद्धांत अद्वैत का और उत्तरंच दूसरा द्वैत का, ये भी सिद्ध नहीं होते। क्यों? साधक अभावात, आपके पक्ष की सिद्धि में भी कोई प्रमाण ही नहीं है। सिद्धांति ने खंडन किया था, पूर्व पक्षी कहे कि नहीं इसका तो खंडन नहीं हो रहा है, तो बोले अच्छा चलो खंडन नहीं हो रहा है तो आपकी पुष्टि में कोई प्रमाण हो वो दे दो कि एक ही तत्व है और कुछ नहीं है, या दो द्वैत है और चेतन पुरुष एक ही है और बाकी उपाधि है, इसमें कोई प्रमाण हो। तो आपके पक्ष में कोई प्रमाण ही नहीं है साधक का अभाव होने से, इसलिए आपका मत मान्य नहीं है। पूर्व पक्षी कहे कि आपका खंडन ठीक नहीं है सिद्धांति को, तो बोले चलो मेरा खंडन ठीक नहीं है, लेकिन आप अपने पक्ष की पुष्टि के लिए प्रमाण तो दीजिए कोई। तो पूर्वम उत्तरंच पहले वाला और दूसरा वाला, अद्वैत और द्वैत, उन दोनों में ही साधक का अभाव है, प्रमाणों का अभाव है, इसलिए आपकी बात मान्य नहीं है। तो उपाधि वाली बात तो बनी नहीं।
तो अब पूर्व पक्षी अगर ये कहे कि नहीं, पुरुष तो वास्तव में एक ही है, लेकिन फिर भी बिना उपाधि के भी वो अनेक तरह से प्रकाशित हो रहा है, अनेक रूप में दिखाई दे रहा है तो एक ही चेतन, एक ही चेतन, लेकिन अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। बोले जैसे सूर्य एक है और नीचे यहां पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है, या बहुत सारे दर्पण हैं, सब में सूर्य दिखाई देता है ना। है सूर्य एक ही, लेकिन कितने दिखाई देते हैं सूर्य? बहुत दिखाई देते हैं। तो एक होते हुए भी अनेक दिख सकते हैं ना। ऐसे ही चेतन तो एक ही है, लेकिन ये अलग अलग चेतन दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग प्रकाशित हो रहे हैं। उपाधि नहीं, चेतन ही अलग अलग ढंग से दिखाई दे रहा है, ऐसा यदि कोई कहे तो उसका समाधान भी कर रहे हैं। 49वां सूत्र बोलिए। प्रकाशतः तत्सिद्धौ कर्म कर्तृ विरोध। प्रकाश से यानी प्रकाश के होने से इसकी सिद्धि हो पुरुष के बहुत्व की। वास्तव में पुरुष बहुत्व नहीं है तो एक ही, लेकिन उसी के बिंब प्रतिबिंब से वो बहुत सारा दिखाई दे रहा है, ऐसा यदि कोई कहे तो प्रकाश की तरह से, तो बोले कर्म कर्तृ विरोध है। कर्म और कर्ता दोनों का विरोध आ जाएगा, क्योंकि कर्म और कर्ता एक नहीं होते, अलग अलग ही होते हैं। कर्ता मतलब वो प्रकाश वाला, अब वो प्रकाशित हो रहा है तो कहां प्रकाशित हो रहा है, किसको प्रकाशित कर रहा है? वो दूसरी चीज है कोई। अगर माने कि सूर्य एक है तो अलग अलग जगह जहां दिखाई दे रहा है, जिस जिसको प्रकाशित कर रहा है, वो तो अलग अलग है ना। यूं थोड़ा ना कह सकते हैं कि ये एक ही सूर्य है। यहां जो भिन्न भिन्न रूपों में दिख रहा है वो भी और ये भी एक ही है। भाई वो एक सूर्य अलग अलग जगह प्रकाशित भी हो रहा है, तो वो चीजें तो अलग अलग है ना। वहां पर वो खुद ही खुद को प्रकाशित करे ऐसा कभी भी नहीं होता है। चेतन ही अपने आप को विविध रूपों में प्रकाशित कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाशित करने वाला भी वही हुआ और प्रकाशित होने वाला भी वही हुआ। कर्म और कर्ता का विरोध आ जाएगा। कर्म और कर्ता एक नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे। कर्म कर्ती का विरोध आएगा। कर्म अलग होता है, कर्ता अलग होता है। इसलिए आप ये कहो कि एक ही आत्मा अपने को विविध रूपों में प्रकाशित कर रहा है और वो अनेक बहुत तो दिखाई दे रहा है, वास्तव में एक ही है, तो ये भी ठीक नहीं हो सकता। और इसी बात में आगे कहते हैं, बोलिए, जड़ व्यावृत्तो जड़म प्रकाशयति चित रूपः। बोले ये प्रकाशित तो करता है लेकिन वैसे नहीं। बोले जड़ व्यावृत, जड़ से भिन्न होता हुआ। ये जो चेतन अलग अलग जगह प्रकाशित कर रहा है वो जड़ से अलग होता हुआ। जड़ व्यावृत्तो जड़म प्रकाशयति, जड़ वस्तु को प्रकाशित करता है। कैसे? चिद रूप है। चिद रूप जो ये है, चेतन स्वरूप जो आत्मा है, ये जड़ से अलग होता हुआ जड़ को प्रकाशित करता है। जैसे शरीर के अंदर ये चेतन आत्मा है, ये चेतन आत्मा इस जड़ शरीर से अलग होते हुए भी इसको प्रकाशित कर रहा है। इसमें चेतनता हमें प्रतीत होती है, शरीर में गतिविधियां हो रही हैं, चेतनवत प्रतीत हो रहा है। तो जो प्रकाशित करने वाली आत्मा है वो जड़ से भिन्न है, यानी जड़ अलग तत्व है और वो चेतन अलग तत्व है। और वो चेतन चिद रूप जो है, चेतन स्वरूप है, वो इस जड़ को प्रकाशित करता है, प्रकट में लाता है, बनाता भी है और इसका कार्य भी लेता है। ये अलग अलग चेतन हो गए। इसलिए पुरुष बहुत्व तो फिर भी सिद्ध होगा। पीछे सूत्र में 49वें में कहा था प्रकाशतस् तत्सिद्धौ, ये दूसरे को प्रकाशित करता है। वैसा प्रकाश नहीं जैसा अग्नि का प्रकाश होता है, ऐसा नहीं, प्रकट करता है, ज्ञान के रूप में प्रकट करता है। तो कोई कहे कि नहीं, वो चेतन तो ऐसा ही प्रकाश वाला होता है जैसा ये जड़ वाला होता है, जड़ से भिन्न नहीं है वो। ये जो चेतन है ये जड़ से भिन्न नहीं है, ये जड़ की तरह ही है। कैसे? वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। मैं उस चेतन पुरुष को जानता हूं जो आदित्य के समान है। तो जड़ से भिन्न कहां हुआ? आदित्य तो जड़ है, तो जड़ के समान ही वो चेतन भी हुआ। जैसे जड़ प्रकाशित होता है ऐसे वो भी प्रकाशित होता है। इसलिए आप भिन्न क्यों कह रहे हो ये जड़ से? परमात्मा भी प्रकाश वाला है। तो इसका उत्तर आगे दिया जा रहा है
51वां सूत्र बोलिए। न श्रुति विरोधो रागिणाम वैराग्याय तत्सिद्धे है। न श्रुति विरोधो, इससे श्रुति का कोई विरोध नहीं होता। हमारी इस मान्यता का श्रुति से विरोध नहीं है। हमने कहा है कि ये जो चेतन है ये जड़ से भिन्न है, ये जड़ के समान रूपवान नहीं है, इस बात का श्रुति से शास्त्र से विरोध नहीं है। न श्रुति विरोधो, तो बोले फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया? उपनिषद में भी आता है ये जो सूर्य है यही ब्रह्म है, ये जो सूर्य को प्रकाशित कर रहा है यही ब्रह्म है, जो चंद्र का है यही ब्रह्म है, यही वो तत्व है। इस तरह के जो कथन आते हैं, ऐसे कथन क्यों आ जाते हैं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, रागिणाम वैराग्याय तत्सिद्धे। जो रागी लोग हैं, जो भी संसार में आसक्त हैं, जो निराकार चेतन तत्व को समझ नहीं सकते, उन लोगों के लिए, उनको भी वैराग्य हो इस संसार से, उसकी सिद्धि के लिए ये इस तरह के कथन कर दिए जाते हैं। वास्तव में वो ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। हाँ, ब्रह्म उसमें विद्यमान है, ये ठीक है, और उसको ब्रह्म परमात्मा समझ में नहीं आ रहा है कि वो महान तत्व है क्या। इस सृष्टि को बनाने वाला ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। उसको तो केवल ये सूर्य दिखाई देता है जिसके कारण से हमारे को प्रकाश मिलता है, हम इतने बड़ा अद्भुत लगता है ऊपर। कहता है कि ये पृथ्वी नहीं, ये कुछ नहीं है, वो है ब्रह्म। तो ऐसे लोगों के लिए जो राग से ग्रस्त हैं, जो जानते नहीं है, उनके लिए है कि भाई ठीक है, इस सूर्य को ही ब्रह्म मान करके उपासना कर लो। ये तो उन लोगों के लिए कथन है, ये तत्वतः कथन नहीं है। और वहां कहा भी जाता है, साथ में भी बता देते हैं कि ये जो जिससे प्रकाशित हो रहा है, ये सूर्य जिससे प्रकाशित हो रहा है, इस सूर्य को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो ब्रह्म है, वो भी बता देते हैं। लेकिन ये भी कह देते हैं ये जो सूर्य है यही ब्रह्म है। तो ये तत्वतः कथन नहीं है। जो रागी लोग हैं उनके वैराग्य के लिए कि संसार से थोड़ा हटें, इससे भी बढ़कर के कोई दूसरी चीज है, यही सब कुछ नहीं है जो यहां संसार में दिखाई दे रहा है, और इसी में नहीं रचे बसे रहे, कुछ और भी है इससे भिन्न जहां ध्यान केंद्रित करना है, केवल उनको यहां से हटाने के लिए ये किया जा रहा है, वास्तव में कुछ नहीं। तो न श्रुति विरोध हो, भले हमारे कथन का श्रुति से विरोध नहीं है। श्रुति के जो ऐसे वचन मिलते हैं वो तो रागियों के वैराग्य की सिद्धि के लिए है। और जो आदित्य वर्णम है वो सूर्य के समान प्रकाशित है। वर्ण का मतलब ये नहीं कि जैसे सूर्य लाल पीला होता है ऐसा वो परमात्मा है, ऐसा अर्थ नहीं लेंगे। तो न श्रुति विरोधो रागिणाम वैराग्याय तत्सिद्धे। अब जो अद्वैत को मानते हैं, एक ब्रह्म को मानते हैं, और वो इस संसार को क्या कहते हैं? जगत मिथ्या। तो सांख्य दर्शनकार तो कुछ और ही कहते हैं। देखिए 52वां सूत्र बोलिए, जगत सत्यत्वम अदुष्ट कारण जन्यत्वात् बाधक अभावात्। जगत सत्यत्वम, जगत का सत्यत्व है, सत्य है जगत, मिथ्या नहीं है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है, वास्तविक सत्ता है। उस समय भी सांख्य काल में भी लोग मानते होंगे ये तो सब भ्रांति है, जगत है, शून्य है, बदलाव होता रहता है, विज्ञानवाद है, जो भी कुछ मानते हो ये तो भ्रांति है, केवल 2 क्षण का है, मिट जाएगा, स्थिर रहेगा नहीं। इस तरह जो मिथ्यात्व का कथन होता है, जो भी है जगत सत्य है, जैसा भी है ये सत्य है, वास्तविक है, कोई भ्रांति नहीं है इसमें। क्यों नहीं है भ्रांति? तो जगत सत्यत्वम अदुष्ट कारण जन्यत्वात्। कारण कहते हैं प्रमाण को, अदुष्ट यानी जो खराब नहीं है, यानी ठीक ठीक प्रमाणों से, ठीक ठीक इंद्रियों से जन्य होने से, ज्ञात होने से। जिनकी इंद्रियां खराब हैं उनको ये कोई कहे कि आपको ये सत्य दिखाई दे रहा है, तो आपकी तो इंद्रिय खराब है, ज्ञान इंद्रियां खराब है, इसलिए आपको ये सत्य दिखाई दे रहा है। बोले इंद्रियां हमारी खराब नहीं है, इंद्रियां बिल्कुल ठीक है। और अदुष्ट कारण जन्य है ये, यानी बिल्कुल ठीक इंद्रियों के द्वारा हमारे ये जाना जा रहा है कि ये है, इसलिए जगत का सत्यत्व है। और बाधक अभावात, ये जगत सत्य है, इसकी बाधा करने वाले, इसका खंडन करने वाले किसी प्रमाण का अभाव है। कोई बाधक यानी खंडन करने वाला जो कोई प्रमाण है वो कोई है ही नहीं जो इसको असत्य सिद्ध कर दे।
हमने इसको सत्य जाना है क्योंकि अदुष्ट इंद्रिय जन्य है ये, ठीक ठीक इंद्रियां हैं और पता लग रहा है कि इसका अस्तित्व है, इसलिए है ये। और ये जो सत्यता है इस संसार की, इसको खंडन करने वाली कोई बात है नहीं, इसका खंडक आधार कोई आधार नहीं है जो इसको खंडित कर दे, इसके अस्तित्व को खंडित कर दे, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। हमने प्रमाण से सिद्ध किया इंद्रियों से, और इसका खंडन कोई कर नहीं पा रहा है। जो इसको असत्य कहते हैं वो खंडन करके बताएं इसको कि मिथ्या है। कैसे सिद्ध करेंगे कि ये मिथ्या है, सत्य नहीं है, कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसमें कोई बाधक नहीं है, बाधक का अभाव है, इसलिए जगत सत्यत्वम, जगत का तो सत्यत्व है, वो विद्यमान है, तो ये जगत सत्य है। और ये बना किससे है? ये शून्य से नहीं बना है। तो उसके लिए अगला सूत्र कहा 53वां, बोलिए। प्रकारांतर असंभवात सदुत्पत्ति ही। सत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, भाव से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, यूं ही अभाव से नहीं बन गया है। ये भी सत्य है और ये इसका कारण जो है वो भी सत्य है, सत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। क्यों? प्रकारांतर असंभवात, और कोई प्रकार है ही नहीं उत्पन्न होने का। जो भी उत्पन्न होता है वो सत से ही होता है, दूसरा कोई प्रकार ही नहीं देखा जाता है। पीछे आया ही था, असत से नहीं हो सकती, अनिर्वचनीय नहीं हो सकता। कारण जो भी उत्पन्न होगा वो सत से, अभाव से कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। जब भी उत्पत्ति होगी वो सत से ही होगी, प्रकारांतर तो संभव ही नहीं है, सिद्ध करके बताए कोई। इसलिए ये जो सत संसार है ये इसकी सत्यता है, सत्यत्व है, और इसकी उत्पत्ति भी सत से ही हुई है, वो भी तत्व वास्तविक है, अलग से तत्व है। तो प्रकारांतर असंभवात सदुत्पत्ति ही हो गया। आगे देखिए। चलो मान लिया, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है यहां तक हो गई, ये सत है, ब्रह्म भी, जीव भी सत है, और ये प्रकृति भी सत है, कार्य जगत भी सत है, ये तीन चीजें हैं। बोले इसमें जो क्रियाएं हो रही हैं, क्रियाएं कौन कर रहा है? क्रियाएं कौन कर रहा है? तो देखिए अगला सूत्र 54वां, बोलिए। अहंकार कर्ता न पुरुष। कर्ता माने करने वाला, करने वाला कौन है? अहंकार है, न पुरुष, पुरुष नहीं है। हम तो अभी तक पुरुष को ही मानते हैं ना। कर्ता कौन है? अब पीछे आई भी बात है कि आत्मा तो निष्क्रिय है, निक्रिया वाला कैसे? तो आत्मा को माना ही नहीं है, तो फिर जड़ हो जाएगा कर्ता। अहंकार तो जड़ है, प्रकृति से उत्पन्न होता है, महतत्व, महतत्व से अहंकार, तो फिर तो कर्ता जड़ को मान रहे हैं। तो सूत्र का तात्पर्य है कि अहंकार से युक्त जो चेतन है, पुरुष है, वो करता है, न पुरुष है। अकेला पुरुष करता नहीं है, अकेला चेतन पुरुष करता नहीं होता है। जब जब आत्मा अहंकार से विशिष्ट होता है तभी उसका कर्तृत्व होता है। उसको दूसरे शब्दों में, जब जब आत्मा में सकामता होती है तब तब उसका कर्तृत्व आता है, नहीं तो उसका कर्तृत्व ही नहीं होता। वो कर्तृत्व ही नहीं, कर्म ही नहीं बनता है। तो अहंकार है कर्ता न पुरुष। ये सूत्र भी बहुत सांख्य दर्शन का विवादास्पद है, चर्चा चलती है कि यहां तो इन्होंने पुरुष को ही कर्ता नहीं माना, ये क्या बात हो गई? अहंकार को कर्ता कह दिया, अहंकार तो जड़ है। तो अहंकार विशिष्ट जो चेतन है, अहंकार से युक्त जो चेतन है, उसको कर्ता कहते हैं, उसमें कर्तृत्व आता है। न पुरुष है, अकेला पुरुष चेतन कर्ता नहीं होता। अब इस कर्ता तो है अहंकार, और भोक्ता कौन है? तो अगला सूत्र देखिए 55वां, बोलिए। चिदवसाना भुक्ति ही तत् कर्मार्जितत्वात्। भुक्ति ही, भुक्ति मतलब भोग। भोग कहां पर होती है? चिदवसाना, चेतन पे अवसान होने वाली होती है। पीछे चिदवसानो भोग आया था, एक वो की वही बात है। चिदवसाना भुक्ति, भुक्ति यानी भोग जो है वो चेतन पे समाप्त होता है, चेतन के लिए ही होता है। तो भोक्ता चेतन क्यों है? तो बोले तत्कर्मार्जितत्वात्, उसके लिए किए गए कर्म वाला होने से।
इस जितने कर्म किए गए हैं अहंकार के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वो किसके लिए किए गए? आत्मा के लिए ही तो किए गए थे। ये जो क्रियाएं हो रही थी वो जड़ प्रकृति में हो रही थी, लेकिन आत्मा के लिए हो रही थी, आत्मा को जैसा चाहिए उसके अनुरूप हो रही थी। इसलिए इसका भोग तो चेतन ही करेगा, जड़ तो भोग करता नहीं है। तो चिदवसाना भुक्ति तत्कर्मार्जितत्वात्, उस जीव के लिए ये होने से, उस जीव के द्वारा ही वास्तव में कर्म का अर्जन होने से, अहंकार है कर्ता न पुरुष में, यहां जो तत्कर्मार्जितत्वात् उस आत्मा के कर्म से अर्जित होने से, ये जो सारा भोग हुआ है ये आत्मा के करने से हुआ है, ये भी कर्तृत्व साथ में। वो कैसे जुड़ेगा? पिछले सूत्र से कि अहंकार विशिष्ट जो चेतन है वो करता है, ना पुरुष है, अकेला पुरुष नहीं है। यदि उनका सिद्धांत ये होता कि अहंकार जड़ ही करने वाला है और पुरुष तो करता ही नहीं है, तो तत्कर्मार्जितत्वात् को नहीं लिखते वो, और भोगने वाला चिदवसाना भुक्ति भी नहीं कहते। नहीं तो ये परेशानी है, क्यों आत्मा भोग रहा है जब वो करता ही नहीं है? तो करे कोई और भरे कोई। तो इस रूप में कर्तृत्व तो आत्मा का ही माना जाता है। करते इंद्रियां और ये सब हैं, लेकिन कर्तृत्व फिर भी आत्मा का माना जाता है, चेतन है, और कर्तृत्व आत्मा का है तो भोक्तृत्व भी आत्मा का ही है। तो चिदवसाना भुक्ति तत्कर्मार्जितत्वात्। ठीक है।